हमारा आज का विषय बहुत अनोखा है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आज मैं आपसे बहुत अजीब बातें करने वाला हूँ, जैसे सुनकर शायद कुछ मित्र मुझे पागल कहें, लेकिन जो भी मैं आपसे कहता हूँ वो किसी ग्रंथों के या शास्त्रों के आधार पर नहीं कहता, या फिर पहले से कही गई बातों का दोहराव नहीं होता है। मैं जो भी आपसे बोलता हूँ वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलता हूँ। जीवन बहुत जटिल है, इसे समझना लगभग असंभव जैसा है। पहले तो समझना है ही मुश्किल है, लेकिन अगर किसी प्रकार से थोड़ा समझ में आ जाए तो फिर इसे दूसरों को समझा पाना और भी ज़्यादा कठिन है। आज और ये मजबूरी हमेशा से रही है, सबके साथ रही है। फिर चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, फिर चाहे वेद हो, उपनिवेश हो या गीता हो, फिर चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या कोई भी ग्रंथ हो। जिसने भी सत्य को जाना वो हमेशा ही कहने में असमर्थ रहा। सत्य को कह कह कर भी कहा नहीं जा सकता, जो कहा गया है उसे समझा नहीं जा सका। सत्य गूंगे का गुड़ बनकर रह गया है। एक तो कारण ये रहा है कि जिस समय में बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, दादू हुए, कबीर हुए, जो भी हुए, जिन्होंने सत्य को जाना, उस समय में विज्ञान का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन आज विज्ञान कुछ ऐसा जान रहा है जिससे सत्य को समझना काफ़ी आसान हो गया है। आज कंप्यूटर का युग है, मोबाइल फ़ोन का युग है। आज वैज्ञानिक तरीकों से समझा जा सकता है। आज से पहले हम सॉफ्टवेयर को नहीं जानते थे, जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर के कारण ही संभव हुआ है। सॉफ्टवेयर जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे छिपा हुआ नहीं जा सकता, जैसे आँखों को देखा नहीं जा सकता, जिसको मोबाइल से निकाल कर बाहर नहीं रखा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा, ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में परमात्मा की यात्रा में आपसे परमात्मा के रूप में बारे में कहा, जब तक हम एटम को नहीं जान ले तब तक किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे कण को नहीं जान ले, तब तक परमात्मा के बारे में कहना असंभव है। इस वीडियो में मैंने बहुत सरल तरीके से परमात्मा को समझाया है। न केवल समझाया है बल्कि साक्षात परमात्मा के दर्शन करवाए हैं। फिर भी बहुत ही कम मित्र उसे ठीक से समझ पाए, क्योंकि उन्होंने समझने में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाई। मैं हैरान होता हूँ, ऐसे तो जिसको देखो वो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए बेचैन दिखाई देता है, लेकिन जहाँ समझने की बात आ जाए तो वो इतना भी नहीं कर सकता कि एक बार पूरे विषय को समझने में अपना जोर लगा दे। मैं कितना भी प्रयास करूं, उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितना भी सिग्नल आपको भेज दूं, जब तक आपका रिसीवर ऑफ है या आपकी ग्रहण करने की क्षमता कम है, तब तक कोई उपाय नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपसे कह सकूं, सरल से सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, इसका प्रयास करता रहूँगा। आप समझो, आप समझें या नहीं समझे, ये आपकी मर्जी है, ये आपका निर्णय है। एक बात और ऐसा मत समझ लेना कि इस विषय को समझना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो ज़रा भी नहीं है, लेकिन अगर आपका ध्यान 100 जगह बिखरा है, अगर आपके समझने का प्रयास कमज़ोर है, फिर आपके लिए इस विषय को समझना असंभव ही है। गुरु गोविंद सिंह ने विचित्र नाटक में अपने पिछले जन्म के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने एक ऐसे स्थान के बारे में बताया जहां उन्होंने अपने पिछले जन्म में
तपस्या की, जहाँ वो महाकाल के एक साथ एकाकार हुए। उस जगह के नाम के कोई जानकारी यहाँ मौजूद नहीं है, बस उसकी पहचान बताई गई है। जैसा कि कहा गया है कि हिमकुट पर्वत है, जहाँ जिसकी 7 चोटियाँ हैं, जहाँ दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है। उस पर्वत में सप्त शृंग कहा, 7 चोटियों वाला पर्वत कहा, और कहा भी कि ये वही स्थान है जहाँ कभी पांडवों ने योग और ध्यान साधना की थी। फिर कभी किसी को एक ख्याल पैदा हुआ कि इस स्थान की खोज की जाए। संत मोहन सिंह और हवलदार मैदान सिंह, ये दोनों मिलकर इस स्थान को खोजने में हिमालय के पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकते रहे। अतः 1930 में उनकी खोज सफल हुई। ठीक वही स्थान खोज लिया गया जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने जानकारी दी थी। जिन्हें खोजना 3 पाइया, जिन खोजा 3 पाइया, वहीं पर हिमकुट साहब गुरुद्वारा बना है। हिमकुट पर्वत की खोज तो कर ली, लेकिन कभी ख्याल पैदा नहीं हुआ कि जिस महाकाल से एकाकार होने की बात कही है, सभी ग्रंथों में उनकी पहचान को बताया गया है, उसकी भी खोज हो सकी। जगह महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा महत्वपूर्ण है। जब तक आप परमात्मा के सही रूप से नहीं पहचान लेते, तब तक परमात्मा के नाम पर केवल उसका शोषण होगा। आपको परमात्मा का डर दिखाया जाएगा, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी कर्म कांड के नाम पर। आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है, आपको गुलाम किया जाता है। परमात्मा की सही पहचान ही आपको मुक्त कर सकती है। अपने पिछली वीडियो में परमात्मा की यात्रा में मैंने वैज्ञानिक ढंग से परमात्मा से आपकी पहचान करवाई है। आप इस वीडियो को बार बार सुने और अपनी समझ को विकसित होने दें, ताकि आज की विषय को समझना आसान हो सके। आज हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, 84 लाख योनियों का सच क्या है, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत क्या है, ये जीवन मृत्यु का चक्रव्यूह क्या है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, कैसे जन्म और मरण के चक्कर से बाहर हो सकते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे आप ध्यान से परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत ज़ोर से कहना चाहता हूँ कि आज की विषय को केवल वही मित्र समझ पाएंगे जो कि वास्तव में बुद्धिमान है, जिनके पास अपनी समझ है। वो किसी भेड़ चाल में नहीं, जो लकीर के फकीर नहीं है। और केवल वही मित्र समझ पाएंगे जिनको प्यास है, जो वास्तव में जानना चाहते हैं वे आखिर क्या हैं, ये सारा गोरख धंधा क्या है। केवल वही जान सकता है जिसके पास पर्याप्त धैर्य है। लक्ष्य छोटा नहीं है, लक्ष्य विराट है। परमात्मा को समझना है, अपनी आत्मा को समझना है, अपने स्वयं को समझना है। प्यास भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, और समझने के लिए आपके भीतर ऊर्जा भी चाहिए। जो पूरे विषय को सुन भी नहीं सकते, वे क्या खाक समझ पाएंगे। इसलिए आज के विषय को तभी सुने जब आपके पास पर्याप्त समय हो। आपके ध्यान में जितनी भी बाधाएं आ रही है, जितनी भी समस्याएं आ रही है, उन सब का समाधान आज आपको मिल जाएगा। आपका ध्यान आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। अभी तक ज़्यादातर मित्र ध्यान के नाम पर जो भी कर रहे हैं, उसका दूर दूर तक ध्यान से कोई संबंध नहीं है। जिस दिन कभी यही सही ध्यान घटता है, तभी उसका पता चलता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, तो बहुत से मित्रों के साथ सुनते सुनते ही ध्यान घट जाता है। कोई प्रयास नहीं होता है किसी ध्यान के लिए,
वो नहीं बैठते हैं, फिर भी अपने से ही घट जाता है। केवल सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अगर बाकी सभी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, अगर आप अभी और यहीं में मौजूद हो जाते हैं, तब आप ध्यान का स्वाद ले सकते हैं। तुम ध्यान की बात छोड़ दो, ध्यान का कोई विचार नहीं है और ध्यान घट जाएगा। लेकिन जितने जितने आप ध्यान करने की कोशिश करोगे, तो आपकी कोशिश ही आपके ध्यान में बाधा बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी। आज के विषय के अंत में हमेशा की तरह आपके 5 मिनट को ध्यान संगीत दिया जा रहा है। आज के विषय को समझकर अगर आप पूरी ऊर्जा से अपना पूरा ध्यान उस संगीत पर केंद्रित करेंगे, अपने कोई ध्यान को कोशिश नहीं करने में, बस केवल संगीत के हर एक स्वर को सुनना है। पूरे शरीर को कान बना लेना है, ऐसे जैसे रोम रोम में आपका संगीत में डूब रहा है। तो आज आपका सुनने में प्रवेश हो सकता है। आप सरलता से निर्विचार हो पाएंगे। परमात्मा क्या है? परमात्मा जो कि कहीं भी नहीं है, या फिर कहें कि परमात्मा के सिवाय यहाँ और कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो कुछ भी नहीं है, या फिर जो कुछ भी यहाँ मौजूद है, जो भी संपूर्ण सृष्टि है, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। जब तक आप ठीक से परमात्मा को या ईश्वर को या अल्लाह को या वाहे गुरु को, आप जो उसे कहें, आप जो भी उसे नाम दें, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक आप न तो जीवन को समझ पाएंगे और न ही ध्यान को। कितनी बार पूछा जाता है कि ध्यान किसका करें? क्या परमात्मा का ध्यान करें? कैसे करेंगे आप परमात्मा का ध्यान? परमात्मा को आपने कभी देखा नहीं है, परमात्मा से आपका कोई परिचय नहीं है। कभी देखे ध्यान से, जब भी आप ईश्वर या परमात्मा को सोचते हैं, तो क्या दिखाई देता है? या तो कोई देवी देवता दिखेंगे, राम दिखेंगे, कृष्ण दिख जाएंगे, या फिर शिव का रूप आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सब काल्पनिक रूप है? परमात्मा कभी मनुष्य जैसा नहीं हो सकता। परमात्मा का कोई एक आकार नहीं हो सकता, या तो निराकार या फिर सभी आकार। जैसा पहले एक वीडियो में मैंने आपको 369 की जानकारी दी है, जैसे उस विषय में मैंने बताया है कि ये नंबर बहुत विशेष है, जो कि आपको परमात्मा को परिचय दे सकता है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको दिखाया कि 9 बार बार हैं सुनने के, यहाँ 9 के अर्थ हैं जहाँ सब कुछ हैं। जो सबसे बड़ा अंक है 9 है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, पूरी सृष्टि समाई है। और शून्य है जहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी पूरा ब्रह्मांड शून्य में ही समाया है। परमात्मा को समझना हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझे कि जहाँ कुछ भी नहीं है, वहीं सब कुछ मौजूद है। जो कहीं भी नहीं है, वही सभी जगह मौजूद हैं। जो कुछ नहीं है, वही तो सभी कुछ हैं। अर्थ भले ही विपरीत दिखाई पड़ते हो, वास्तव में एक ही है परमात्मा, जहाँ कोई द्वैत नहीं है, जहाँ दो नहीं, जहाँ निराकार और आकार ही है, जहाँ आप और परमात्मा एक ही है। परमात्मा सागर की तरह और आप हैं। उसकी एक बूंद सागर भी पानी है और बूंद भी पानी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। परमात्मा है शून्य, सागर और बूंद में तो फिर से मात्रा का फर्क है, लेकिन छोटा शून्य और बड़ा शून्य यहाँ कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ मात्रा क्वांटिटी का भी कोई अर्थ नहीं है। शून्य केवल शून्य है, चाहे वे आपके भीतर का हो या ब्रह्मांड का। यहाँ शून्य ही
शून्य का ही सारा खेल है। जब आप पूछते हैं कि ध्यान किसका करें, अगर मैं कहूँ कि परमात्मा का ध्यान करना है तो इसका अर्थ हुआ शून्य का ध्यान करना है, क्योंकि शून्य के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं हो सकता। ये सब मैंने आपकी पिछले वीडियो में समझाया है, लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूँ कि शून्य का ध्यान करना है तो आप अपनी कल्पना में शून्य के आकार को देखने लगेंगे। आप एक बड़ी सी जीरो की आकृति की कल्पना करेंगे। शून्य का अर्थ है निराकार, जहाँ कुछ भी नहीं है। शून्य का अर्थ है बिल्कुल खाली। परमात्मा अनंत है, परमात्मा असीम है, परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ होता है कि अगर पूर्ण में से पूर्ण निकाल दें, अगर पूर्ण में से पूर्ण को माइनस कर दें तो बाकी पूर्ण ही शेष रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्ण क्या हो सकता है। केवल शून्य ही पूर्ण हो सकता है। शून्य में से शून्य को माइनस करें तो शून्य ही बचता है। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, जहाँ 99.999% शून्य है। अगर आप एक शून्य की शक्ति को जान जाएं तो परमात्मा को जान लेना, और शून्य को जान लेना एक ही बात है। मन का शून्य हो जाना ही मन शुद्धता है। मन की सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं मन को अशुद्ध कर रही हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आपकी सभी चाहें, सभी इच्छाएं, आपकी वासनाएं अपने में ही समाप्त हो जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका आप कोई प्रयास करें। मन के शून्य को जैसे ही जान लेते हो फिर कुछ भी नहीं बचता। ये अपने में ही घटने वाली घटना है। अगर ये घटना आपके जीवन में घट जाए तो आपको सब कुछ मिल सकता है। जब तक चाह है तब तक मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। चाह गई तो सब कुछ मिल गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मन के शून्य को जान लेना ही स्वयं की खोज है, आत्मा का अनुभव है। आत्मा क्या है? क्या आत्मा आपका मन है? क्या आत्मा आपकी बुद्धि है? क्या आत्मा आपका विचार है? आत्मा मन कैसे हो सकती है? मन जो प्रतिपल बदल रहा है, मन जो कभी रुकता ही नहीं है, मन जो भी पा लेता है फिर उसकी कोई कीमत नहीं बचती, जो सदा उसके पीछे भागता है। जो नहीं मिला, आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो हमेशा से एक जैसी है। आत्मा का कोई विचार हो सकता है। आत्मा तो शुद्ध है जबकि विचार अशुद्धि है। आत्मा की कोई वासना नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न ही आत्मा की कोई जरूरत होती है। आत्मा बुद्धि भी कैसे हो सकती है और आत्मा का विचार भी कैसे हो सकता है? बुद्धि आपको बाहर से मिलती है। बुद्धि आपके जन्म के बाद धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन आत्मा के बिना तो आप जन्म ही नहीं ले सकते। वास्तव में शरीर तो कंडक्टर की तरह है। शरीर तो वो है जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है, मिट्टी है। आत्मा है आपकी चेतना, आत्मा है आपकी कॉन्शियसनेस, आत्मा है आपके भीतर ही का शून्य, जो कि पूरे ब्रह्मांड में विराट शून्य से जुड़ा है, पूरी सृष्टि में कनेक्टेड है। जितना भी आप ध्यान करते हैं उसका अर्थ इतना ही है अपनी चेतना को जान लेना। स्वयं को जानने के भी यही अर्थ हैं। दो शब्दों पर ध्यान दें, आत्मा और परमात्मा। परम आत्मा तो परमात्मा भी यही चेतना जो आप में है, उसी चेतना को जो समूह है वही परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड में जो शून्य है, जो खाली जगह है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वही तो परमात्मा है।
उसी की तो ऊर्जा है जिससे सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि चल रही है। उसी की तो सारी शक्ति है। इसलिए मैंने अपने पिछली वीडियो में समझाया कि अगर आप इस शून्य को समझेंगे तो आप पाएंगे जितना भी परमात्मा की विशेषता बताई गई है, जो भी परमात्मा के बारे में कहा गया है, वो हर एक बात इसी शून्य पर लागू होती है। परमात्मा निराकार है। शून्य का अर्थ है जो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसका आकार कैसा? परमात्मा जो न कभी जन्मता है और न मरता है। शून्य जो कि है ही नहीं, जो कुछ भी नहीं, उसका जन्म कैसा? जो है ही नहीं उसकी मृत्यु कैसे? परमात्मा अनंत है, असीम है, ठीक शून्य की तरह है, ठीक ब्रह्मांड की तरह है, जिसको कभी भी नापा नहीं जा सकता, अज्ञेय है। आप इसे जान ही नहीं सकते। न आग इसे जला सकती है और न तलवार इसे काट सकती है। जब कुछ नहीं था तो भी शून्य था, और कुछ नहीं होने का अर्थ ही शून्य है। जब कुछ नहीं होगा तब भी शून्य ही तो होगा। इसलिए कहा जाता है कि संसार माया है। संसार वास्तव में नहीं, केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म का जाल है जो आपके चारों तरफ फैला है। संसार शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही शून्य है, सबसे बड़ी ऊर्जा शून्य है, चेतना है। अब चाहे आप आत्मा कहें, चाहे परमात्मा कहे, चाहे चेतना कहे, चाहे शून्य कहें, बात एक ही है। यहाँ ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि अगर मैं समझ में आ जाए तो परमात्मा शून्य है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। इससे आपको मिलेगी आज़ादी, आपको मिलेगी मुक्ति। मुक्ति व्यर्थ के कर्म कांड से मुक्ति, व्यर्थ की पूजा पाठ से मुक्ति, व्यर्थ की धार्मिकता से, व्यर्थ के संप्रदायों से, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ भी, जहां आप सभी फंसे हैं, जहां फंसने से ही आपके सभी दुख निर्मित होते हैं। जरा ख्याल करें कितने कितने झंझटों में आपको फंसाया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में कहीं आपके मंदिर जाना है तो कहीं चर्च या गुरुद्वारों में या फिर मस्जिद में। क्या आपको यही परमात्मा के घर दिखाई देते हैं? एक शायर के व्यंग्य में कि मैंने दो वाइज, मुझको मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दो जहां खुदा न हो। पीने दो वाइज, मुझको वाइज कहते हैं जो आपको धर्म का उपदेश देते हैं, जो परमात्मा का संदेश देने के लिए तथाकथित लोग हैं। पीने दे वाइज, मुझको मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता जहाँ खुदा न हो। अगर मंदिरों और मस्जिदों में खुदा है तो फिर इसका अर्थ हुआ कि खुदा और कहीं नहीं, केवल वही है। फिर कैसे समझ पाएंगे कि परमात्मा कण कण में विराजमान है? परमात्मा के असली स्वरूप को जैसे ही आप जान लेते हैं, आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप शून्य को क्या कह सकते हैं, आप शून्य को क्या मांग सकते हैं, आप कैसे उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं, कैसे आप दिए जला सकते हैं, किसके सामने जलाएंगे? उसके जो है ही नहीं। आपको कुछ तो रखना ही पड़ता है, फिर चाहे कोई मूर्ति हो या फिर कोई चित्र हो। कुछ तो चाहिए। एक बार आपको ख्याल आ जाए कि ये सभी चित्र या सभी मूर्तियाँ आपकी ही गढ़ी हुई है। सिख धर्म में कहने में मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ भी चल वही रहा है। वहाँ उन्होंने अपने ग्रंथ को ही मूर्ति बना लिया है, उसके आगे से शीश झुका रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, चवर झेला रहे हैं। गुरु नानक ने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाएं,
आपको हर प्रकार से अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास है। नानक के जीवन की एक कहानी है कि एक बार नानक मक्का की तरह पैर करके सोए हुए थे, तो बहुत से मुसलमानों ने उनको आकर कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने आपने मक्का की तरह अपने पैर किए हैं। नानक इतने प्यारे थे कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी उनसे प्यार करते थे, सभी उनका आदर करते थे। जब नानक ने पूछा कि मक्का में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि मक्का खुदा का घर है, मक्का में खुदा है, अल्लाह है। तो नानक ने कहा कि ठीक है, तो मेरे पैर उस तरह कर दो जहाँ खुदा नहीं है, जहाँ अल्लाह नहीं है। तो कहानी कहती है कि नानक के पैर जिस तरह किए गए, मक्का उधर घूम गई, वास्तव में मक्का नहीं घूम गई। नानक ने अपनी बात में उन सभी की बुद्धि को घुमा दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ खुदा नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब तक हम किसी साधारण घटना से कोई चमत्कार न जोड़ दें, जब तक किसी विराट के सत्य में असत्य का मिश्रण न घोल दें, तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि जिस चमत्कार से आप नानक जैसे विराट व्यक्तित्व का सम्मान करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में वही उनका सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। ऐसे कितने ही कहानियां हैं नानक के जीवन में, उनमें सीधे तौर पर लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा है, लेकिन उन्हीं को मानने वाले लोगों ने उसे अंधविश्वास बना दिया, उसमें तो चमत्कार जोड़ दिए। जिसने अपने सारे जीवन में सभी चमत्कारों का खंडन किया हो, वो कैसे स्वयं को चमत्कार दिखा सकते हैं। गुरु नानक की वाणी मौजूद हैं, जरा ध्यान से उसे पढ़ लें और समझ लें, फिर अपनी कहानियाँ देख लें, तब आप पाएंगे या तो वाणी सच हो सकती है या फिर आपकी कहानियाँ, दोनों एक साथ कभी सच नहीं हो सकती। असत्य से कभी सत्य नहीं मिल सकता, कभी परमात्मा से पहचान नहीं हो सकती। जैसे ही वास्तविक परमात्मा से आपका परिचय होता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं जो आपके कोई फल देता है, यहाँ कोई नहीं है जो आपको कोई पुरस्कार दे या आपको कोई सजा दे। यहाँ कोई दूसरा आपको कुछ भी नहीं देता, जो भी देते हैं आप स्वयं ही अपने को दे रहे हैं। ऐसे ठीक से जान ले, अगर आपने किसी की चोट पहुंचाई है, किसी का दिल दुखाया है, तुरंत आपके भीतर से उसका असर जाता है। चाहे आप अपने स्वार्थवश उस पर ध्यान न दें, लेकिन आपके भीतर कुछ मर जाता है, आपके भीतर का मंदिर टूट जाता है। अगर आप किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी को आनंद कारण बन रही हैं, तो आपके भीतर कुछ निर्मित होता है। यही आनंद आपके भीतर सैकड़ों गुना होकर आपके भीतर को प्रकाशित करता है। इसी तो आप कभी भी देख सकते हैं, ये तो आपके साथ रोज ही रहता है। परमात्मा का अर्थ नहीं है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, परमात्मा का अर्थ नहीं है कि आप अंधविश्वास में भर जाएं, और अंधविश्वास का अर्थ है जैसे आप नहीं जानते उस पर केवल सुनकर या पढ़कर विश्वास कर लेना अंधविश्वास का अर्थ है। बिना किसी चीज को जाने उसको मान लेना, जैसा कि आप परमात्मा को मानते हैं। बहुत से मित्र कहते हैं, मैं किसी अंधविश्वास को नहीं मानता, मैं तो केवल परमात्मा की सत्ता को मानता हूँ। वो नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। मानना मात्र ही अंधविश्वास है, मानना ही आपको अंधा बना रहा है। अब जान जाएंगे तो मानने का अर्थ ही क्या रहेगा। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि आपका परमात्मा नकली है, नकली है, क्योंकि आप उसे जान नहीं रहे हो।
आप केवल मान रहे हो। फिर नकली परमात्मा के लिए आपको सब आडंबर करने पड़ते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा परमात्मा किन लोगों ने तैयार किया है। उन्होंने जो आपके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे और जो आज भी आपसे अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। जिनको पावर चाहिए और धन भी, आज जहां आंख उठाकर देख लो, जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं ये सभी लगभग सभी किसी न किसी प्रकार से आपका शोषण कर रहे हैं। पहले आपको दिखाया जाए कि आप पापी हैं, फिर आपके पापों से मिलने वाली सज़ा से आपको डराए जाएं। पहले आपको एक काल्पनिक बीमारी दी जाए, फिर आपको कहा जाए कि इलाज हमारे पास है। यही से तो कर्म और कर्म फल की शुरुआत हुई है। यहीं से तो आपकी परलोक का डर दिखाया गया है। थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो इस सारे खेल को समझा जा सकता है। अभी जो सच्चाई में आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस संसार में जो भी हैं, जैसा भी हैं, बस वो क्यों है ऐसा आप नहीं पूछ सकते। बस आपकी किसी भी क्यों का यहाँ कोई उत्तर नहीं है। यहाँ पेड़ क्या है, यहाँ पशु क्यों हैं, पक्षी क्यों है, आप क्यों है, ये सूरज चांद सितारे क्यों है, पूरा ब्रह्मांड क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। यहाँ आपको क्यों और कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप ध्यान से इस संसार को देखोगे तो आप पाओगे कि केवल 5% व्यक्ति चालाक हैं, अधिक चालाक हैं। 5% नेता है, धनवान हैं, सफल हैं। 5% ही बाकी 95% नेतृत्व कर रहे हैं। 95% केवल भेड़ चाल हैं। वे अपने स्वयं से नहीं चल सकती, उन्हें कोई दूसरा चाहिए जिसके पीछे वो चल सकें। फिर चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई धनवान हो, किसी न किसी के पीछे चल ही रहे हैं सकते हैं। अगर अक्सर पूछते हैं कि कोई गरीब हैं और कोई अमीर हैं, इसे आज ठीक से समझ लो कि कहीं से भी आपके किसी पिछले जन्म के पुण्य पाप नहीं है, हो भी नहीं सकते। इसका कारण इतना है कि कुछ व्यक्तियों में बुद्धि अधिक है, चालाकी ज़्यादा है और ऐसा प्रकृति ने ही बनाया है। शायद सही प्रकृति का संतुलन है और ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में ही ये सभी जगह हैं। ये पशु पक्षियों में भी हैं, ये पेड़ पौधों में भी हैं। जितने भी खोजे हुई हैं उससे ये प्रमाणित हुआ है। जैसे ही चालाक और बुद्धिमान लोगों ने पूरे संसार के धन को अपनी तरफ खींच लिया है। शायद आपको पता हो कि पूरे संसार में 99% धन केवल 1% लोगों के पास हैं। बाकी के 99% लोग केवल 1% धन से अपना काम चला रहे हैं और ये 1% व्यक्ति इन्हें 99% लोगों के कारण अमीर हैं। ये किसी न किसी तरह से इन्हीं से धन छीन रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार जाना गया है कि अगर किसी प्रकार से संसार के सारे धन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और फिर सारे धन को सभी व्यक्तियों को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो केवल 2 वर्ष में ही सारा धन वही वापस चला जाएगा जहां से वो आया था। जो कमाना जानता है फिर कमा लेगा और जो खोना जानता है वो फिर खो देगा। तो इसे आप कर्मों से नहीं जोड़े, नहीं तो आप केवल निर्धन ही रह जाओगे, फिर कोई उपाय नहीं है। अब पिछले जन्मों के लिए आप क्या कर सकते हैं? निश्चित ही संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। धन को अर्जित करना पड़ेगा, धन को कमाना पड़ेगा,
ज़्यादा बुद्धिमान बनकर चालाक नहीं बनना, लेकिन बुद्धिमान तो होना ही पड़ेगा। बचना पड़ेगा उन सभी तथाकथित धार्मिक गुरुओं से जो आपके हर रोज उल्लू बनाकर अपनी झोलियां भर रहे हैं, जो दिनों दिन अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। वास्तविकता को समझ आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। यहाँ कोई परमात्मा का दलाल नहीं हो सकता। आपका परमात्मा के साथ सीधा संबंध है। परमात्मा आपके ही भीतर का शून्य है, जिसे आप ध्यान से पा सकते हैं। आपकी खोज शून्य की खोज है। जिसने शून्य की खोज लिया वो हर से बुद्धिमान ही हो जाएगा, फिर उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। ये जो कुछ लोग अधिक चालाक थे, इन्होंने जब सारे धन को खींच लिया, उनके लिए एक समस्या पैदा हो गई कि अगर कभी 95% व्यक्तियों को ये पता चल जाए कि इनके धन को छीन रहे हैं, तो फिर उनकी बख्शने वाले नहीं हैं। फिर ये अमीर व्यक्तियों पर आक्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीरों की संख्या तो बहुत कम है। ये तो केवल 5% हैं। अगर धन के हिसाब से देखें तो केवल 1% हैं। 1% कैसे 99% का मुकाबला कर सकता है? तो इस समस्या का समाधान करना जरूरी था। इन 5% लोगों का सबसे बड़ा हथियार उनकी बुद्धि है, उनकी चालाकी है। तो एक चाल चली गई। पहले तो जितने भी धर्म के नाम पर शोषण करने वाले लोग थे, जो भी लोगों को अंधविश्वास में डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, उनको अपने पाले में कर लिया, क्योंकि इन दोनों की ही दुकान एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। तो गरीब लोगों को समझाया गया कि वे इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए हैं, और हम इसलिए अमीर हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में बहुत सारा पुण्य कमाया है। हमने तपस्या की है, हमने चोरी नहीं की है, हमने किसी को तंग नहीं किया है, जिसका कि हमें फल मिला है। हमने खूब कर्म कांड और पूजा पाठ किया है, परमात्मा की भक्ति की है। अब तुमने पिछले जन्म के कारण अपना ये जन्म तो खराब कर ही लिया, लेकिन तुम अपने अगले जन्म को भी खराब नहीं कर लेना। और भी ज़्यादा डराया, 84 लाख योनियों का संदर्भ देकर डराया कि अगले जन्म में पशु बनोगे। किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म? लेकिन ये सब इतने जोर से मन में बैठा दिया। अब इस विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई नहीं है जो तुम्हें कोई सज़ा देता हो, कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हें कोई फल दे सके। जो भी हो, सब कुछ हो, तुम्हें हो। आप अगर आंख उठाकर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जहाँ गरीबी है, जहाँ जहाँ अभाव है, जहाँ जितना ज़्यादा दुख है, उतना ही लोग अंधविश्वास में गहरे में हैं। उतने ही वहाँ पूजा पाठ चल रही है, उतने ही यंत्र मंत्र तंत्र टोने टोटके हो रहे हैं, उतना ही उन लोगों का और ज़्यादा शोषण हो रहा है, और स्थिति लगातार और गर्त से जा रही है। कभी आंख उठाकर देख लो कि कितने ही देश जो पूरी तरह से नास्तिक हैं, जो किसी परमात्मा को नहीं मानते, फिर भी वह कैसे जी रहे हैं? वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। अब न तो कोई पूजा पाठ करते हैं, न किसी प्रकार का कर्म कांड करते हैं। फिर उनको तो कभी का समाप्त हो जाना चाहिए। थोड़ा तो विचार करो, थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। क्या ये सच है? आपको कैसा पता है कि ये सच है? आपको कहेंगे कि शास्त्रों में लिखा है, आप कहेंगे कि धर्म गुरु ने बताया है। उन्होंने बताया है जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आपका अपना अनुभव क्या है? चलो हम मान लेते हैं मुश्किल है, इसे अनुभव कैसे करें? हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन हमारे पास बुद्धि तो है, विचार तो हैं। हम इसे तर्क से समझ सकते हैं। जहाँ आप देखेंगे
ये पूरी सृष्टि में जो भी मौजूद हैं वे अपनी जगह पर सारी सृष्टि को संतुलन कर रहा है। यहाँ पेड़ पौधे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन लेते हैं, फिर उसे ऑक्सीजन में बदलकर हमें लौटा देते हैं। यहाँ कितने ही पशु पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, यहाँ कितने ही कीटाणु हैं, कीट हैं, न जाने क्या क्या। लेकिन आज विज्ञान इसे अच्छे से जान रहा है कि अगर कोई भी एक भी प्रजाति संसार से समाप्त हो जाती है तो पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे मच्छर हैं, आप कहेंगे कि इनका क्या काम, ये तो हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मच्छरों को कभी पूरा तरह समाप्त कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि हमने अपने को किस संकट में फंसा लिया। 1958 में चीन में एक चिड़िया की प्रजाति को नष्ट कर दिया गया क्योंकि वे चिड़िया उनकी फसलों को कुछ अंश को खा जाती थी, इसलिए उन सभी चिड़ियों को मार दिया गया। उसके बाद पता चला कि कितने ही ऐसे कीट जो फसलों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जो कि उन्हीं चिड़ियों के कारण पैदा नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये चिड़िया इन कीटों को खा जाती थी। अब इन कीटों को ख़त्म करना असंभव हो गया। इन कीटों के सारे फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1958 से 1962 तक चीन में अकाल पड़ गया। करोड़ों लोग भूख से मर गए। अंदाजा है कि करीब 3.25 करोड़ लोगों की मौत हुई है। चीन ने इन 4 सालों में नरक का नज़ारा किया, लेकिन केवल एक छोटी सी गलती के कारण कि केवल एक चिड़िया की प्रजाति को नष्ट कर दिया। जो भी कुछ इस सृष्टि में मौजूद हैं, ये सब कुछ सृष्टि के संतुलन के लिए ज़रूरी है। जितने भी हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है उतना ही प्रकृति का नुकसान किया, अपना ही नुकसान किया है। दूसरे की बात, चाहे कोई पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे कोई कीट पतंग हो, यहाँ जो भी है अपने होने में राजी हैं। किसी की आकांक्षा दिखाई नहीं देती है और वो कुछ और होना चाहता हो। जैसे मनुष्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहता, ठीक वैसे ही कोई भी अपने अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहता। आप इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मनुष्य की प्रजाति में स्त्री और पुरुष हैं। कोई स्त्री पुरुष नहीं होना चाहती, कोई पुरुष स्त्री नहीं होना चाहता। ये सब कुछ प्रकृति ने हमारे स्वभाव में ही डाला है। मनुष्य कहता है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कहता कौन है? स्वयं मनुष्य। कोई जानवर ऐसा नहीं कह सकते, कोई छोटा कीट भी ऐसा नहीं कह सकता। हर किसी को अपने ही प्रजाति सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ेगी। अगर आप किसी कुत्ते को कह सके कि अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा तो वो ठीक उसी तरह से डर जाएगा जैसे कि आपको कहा जाए कि आप अगले जन्म में कुत्तों बनोगे। इसमें कोई अंतर नहीं है। आप कुत्ते के अनुभव को नहीं समझ सकते, न कि कुत्ता आपके अनुभव को समझ सकता है। जितना जितना आप इसे समझने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि ये बात बुनियादी तौर पर ही गलत है। पशु पशु हैं, मनुष्य मनुष्य हैं, लोहा लोहा है और सोना सोना है। जो हाँ जैसा है बस वैसा ही है। जैसे सृष्टि से आप हैं वैसे ही सभी हैं। सभी मिलकर ही प्रकृति बन रही है। अगर कोई मनुष्य बुरी कर्मों से पशु बनता है तो फिर कोई पशु कैसे मनुष्य बनता? फिर तो इसका अर्थ हुआ कि पशु को भी मनुष्य होने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि कोई पशु अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता। ऐसा क्या वो करेगा जिसे आप कहेंगे कि ये पशु बहुत अच्छे कर्म कर रहा है? फला पशु धार्मिक हैं, फला अधार्मिक हैं, फला पशु आस्तिक हैं और फला नास्तिक हैं। बात ऐसी होनी चाहिए जो तर्कसंगत हो, जो सब पर समान रूप से लागू की जा सके।
ऐसा नहीं है। आपने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और जो उसे मान लिया जाए। सही मायने में देखेंगे कि पशु केवल पशु हैं, लेकिन मनुष्य केवल मनुष्य नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है और कोई कुछ है। मनुष्य ने अपने को अशुद्ध किया है और सबसे ज़्यादा अशुद्धता इन्हें तथाकथित धर्मों के कारण है। यहाँ केवल दो चीज़ें हैं, अज्ञान और ज्ञान। जो अज्ञान के तल पर जीता है वो किसी विचारधारा से जुड़ा जाता है। जो ज्ञान के तल पर उनका विचार तो होगा, लेकिन उसके पास कोई धारा होगी। ज्ञानी होने का लक्षण यही है, जो सबको देखता हो, जो सबको समझता हो। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो कुरान क्यों पढ़ूँगा या बाइबल क्यों पढ़ूँगा। क्या हर्ज है आप गीता को पढ़ें, आप बाइबल भी पढ़ लें तो कुछ कम तो नहीं हो जाएगा, कुछ और ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन जो लकीर के फ़कीर हैं वे ऐसे नहीं समझ सकते। न गीता मेरी, न कुरान मेरी, न बाइबल मेरी, न गुरुवाणी मेरी, या फिर ये सब कुछ मेरा ही है। जहाँ मुझे जो उचित लगा मैंने ले लिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वो कहाँ से आया, कुछ कहीं से तो कुछ कहीं से। ये मेरा विचार है। मुझे किसी भी ग्रंथ से डरने की क्या ज़रूरत है। जो किसी भी ग्रंथ का कोई प्रसंग नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगा। जो छोड़ने योग्य दिखा उसे छोड़ दिया, जो पकड़ने योग्य दिखा उसे पकड़ लिया। हर स्वाद चखो, डरो मत। चार्वाक ने भौतिक जीवन को ही सब कुछ माना। चार्वाक कहता है कि तुम किसी पाप पुण्य की फिक्र ही मत करो। तुम जितना आनंद ले सकते हो ले लो। तुम्हारे पास अपने पैसे न हो तो तुम चाहे उधार लेकर आनंद लो, चाहे चोरी करके आनंद लो। बस तुम्हारा आनंद ही लेना अंतिम उद्देश्य है। इसके ठीक विपरीत महावीर कहते हैं कि केवल त्याग और अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है। वे कहते हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा नहीं करो। पूर्ण अहिंसक होने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने मात्र से भी हिंसा हो रही है। वे कहते हैं कि धीरे धीरे करके सभी को कुछ त्याग दो। अगर कोई 100% इस मार्ग पर चलेगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वे जीना ही नहीं चाहेगा। अब इस विचार को कितने लोग समझ पाए? क्या ये सब के लिए संभव है? जो महावीर के पीछे चले, जो जैन हो गए, वो 1% भी इसका पालन नहीं कर पाए। जितना भी पालन करते हैं वो उनके भीतर झांक ले कि वो पालन वालन कुछ नहीं करते। वे केवल डर के वश में ढोंग ही करते हैं, बाहर का आडंबर मात्र हैं और कुछ भी नहीं है। फिर बुद्ध हुए। बुद्ध ने मध्य मार्ग को अपनाया। जिन्होंने कहा कि विवेक के साथ जियो, अपने विवेक से चलो। बुद्ध ने भी अहिंसा की बात की, लेकिन साथ ही कहा है कि तुम किसी जीव को नहीं मारो। लेकिन आपने ही, अगर कोई जीव मर गया हो फिर उसे खाने से कोई समस्या नहीं है। अब आप स्वयं देख लो कि किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो रहा है। जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म फैला वहाँ मांस की ऐसी दुकानें पाई जाती है जिन पर लिखा है अपने से मरे हुए पशुओं का मांस मिलता है। सबसे ज़्यादा मांस की बिक्री इन देशों में होती है, जैसे आप चाइना को देख सकते हैं। अब आप ज़रा सोचो कि इतना सारा मांस कहाँ से आ रहा है। ये इतने सारे जीव हर रोज़ अपने से ही कैसे मर रहे हैं। जहाँ देखोगे तो पाओगे कि बाहर का आडंबर ही पकड़ा जाता है, भीतर का दिया बुझा ही हो रह जाता है। भीतर की प्रज्ञा कहीं से जागती हुई प्रतीत नहीं होती। संसार में कोई भी धर्म पैदा हुआ है या पैदा होता है, सभी धर्म अनंत अज्ञान में ही ले जाते हैं और ज़्यादा अंधकार से भटका देते हैं। इसलिए उपनिषदों में
कहा गया है कि अज्ञानी तो भटक ही जाता है, लेकिन ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाता है। ज्ञान के लिए प्रज्ञा चाहिए। ज्ञान के लिए आपके भीतर की ज्योति जलानी चाहिए, और आपके भीतर की ज्योति तब तक नहीं जल सकती जब तक आप अपने भीतर के शून्य को नहीं जान लेते, जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाते। तब तक आप क्या हैं, आप कौन हैं, इसे आप नहीं जान लेते। जिस दिन साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसी दिन आपके सभी वासनाएं समाप्त हो जाती है। फिर यही से मोक्ष का रास्ता निकलता है। किताबी ज्ञान आपके महाअंधकार में भटका देगा, लेकिन जब उस ज्ञान को आप अपने जीवन को प्रयोग करोगे, जीवन के साथ रहकर उसे समझने की कोशिश करोगे, जब आप अपने जीवन में उसे उतारोगे, तभी वो ज्ञान आपको प्रकाशित कर सकता है। नहीं तो कितना भी गीता को रट लो, कितने भी वेदों के मंत्रों को जाप कर लो, कितने भी ग्रंथों की जुबानी याद कर लो, जब तक जीवन की कसौटी पर उस ज्ञान को प्रमाणित न कर ले, तब तक कहीं कुछ भी नहीं है। शब्दों को बोलने से कुछ भी नहीं होगा, शब्दों को समझने से, जीवन में उतारने से ही आपके जीवन में क्रांति हो सकती है। एक बात को अच्छे से समझ लो कि जब जब भी आप किसी प्रयास से, किसी चेष्टा से ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप असफल होते रहोगे। ध्यान का अर्थ आपका आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। आपका ऐसा ध्यान केवल किसी नशे की तरह है, जिसमें बस थोड़ी सी देर के लिए आप शांत होते हो। ठीक वैसे जैसे आप नशे में थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूलते हो, बस उतनी ही देर के लिए जितनी देर नशे का असर है। जितनी देर ध्यान में बैठे थोड़ी शांति अनुभव के, उसके बाद फिर से जीवन वैसा का वैसा है। फिर वही अशांति। असली ध्यान वो है जो आपके पूरे जीवन का रूपांतरण करता है, आपके पूरे जीवन में शांति और आनंद ला देता है। जो ध्यान आपकी प्रज्ञा की ज्योति को जला देता है, जो कि आपके भीतर को प्रकाशित करता है। आपके मन के हालात ऐसे हैं जैसे अनंत विचारों का जाल फैला हुआ है, सब कुछ गड़मंड है, कुछ भी साफ और स्पष्ट नहीं है। इसे ठीक से देख लें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप अतीत और भविष्य के बीच में डोलते रहते हैं। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में मौजूद हो जाना, बस यही कला है, क्योंकि वर्तमान के पल में केवल एक ही विचार हो सकता है, यहाँ सैकड़ों हजारों विचार नहीं हो सकते। ध्यान का अर्थ है अपने मन के शुद्ध रूप से देख लेना, विचार कूड़े करकट की तरह सब कुछ हटाकर यहाँ देखना, जहाँ केवल शून्य बचता है, जहाँ कोई विचार नहीं। और ये एक अभ्यास धीरे धीरे करने से आएगा। अब जैसे ही आपको उतने भी संगीत देता हूँ, उनका अर्थ है आपकी विचारों से आपको छीन लेना, क्यों संगीत का तो कोई विचार नहीं हो सकता। आप सीधे सीधे विचारों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मन में ऐसे आदत ही नहीं है। आप करने जाएंगे और आप निर्विचार हो जाएंगे तो असफल हो जाएंगे, क्योंकि मन विचार के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। आप एक विचार छोड़ोगे, तुरंत दूसरा विचार आपका स्थान ले लेगा। फिर ये एक ऐसा क्रम शुरू होगा जो आपको एक विचारों के जंगल में डाल देगा। याद रखें, मुझे विचार मुक्त होना है, यह भी एक विचार ही है। विचार मुक्त होना भी विचार है। या संगीत एक आश्चर्यजनक तरीके से काम करता है। संगीत आपके मन को खींच लेता है। जिस संगीत में शब्द होते हैं, वहाँ फिर वे शब्द विचारों को पैदा कर देते हैं। लेकिन जहाँ न तो शब्द हैं न कोई भाव हैं, जो संगीत निर्गुण है, जो आपके मन को पकड़ लेता है, जो आपके मन को विचार करने की योग्य नहीं छोड़ता। यहाँ आपको विचारों को समाप्त नहीं करना पड़ता, यहाँ किसी विचार को छोड़ना नहीं है, बल्कि इस संगीत को पकड़ लेना है। इसे पकड़ा तो अपने
सब कुछ छूट गया, आपका छोड़ने का कोई प्रयास नहीं है। आप आपने छोड़ा ही नहीं, बस छूट गया। आपको बस इतना ही करना है कि पूरा ध्यान संगीत में केंद्रित कर देना है, संगीत में डूब जाना है। जैसे संगीत कोई सागर हो और आप अपने को निस्सहाय इनमें छोड़ दो। आप अपने को बचाने की कोई चेष्टा ही नहीं करें। डूबने की कला का नाम ही ध्यान है। आज का विषय बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मोक्ष की बात अभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर विषय में इतनी विस्तार से समझाया जाए, इतने वैज्ञानिक ढंग से समझाया जाए कि हर बात ठीक ठीक समझी जा सके, कोई किंतु परंतु नहीं छूटे। मोक्ष को हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। मोक्ष क्या है, कैसे मिल सकता है, पुनर्जन्म क्या है, क्यों होता है, कौन हमें मजबूर करता है, हम इन जन्मों के चक्रव्यूह में से उलझे रहे हैं, क्या परमात्मा ने ही ऐसी सृष्टि बनाई है या फिर किसी तरह से हमने ध्यान ही अपने में उलझा लिया है। कभी आपने देखा होगा कि तोते पकड़ने वाले शिकारी अक्सर एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो वे तोतों को बैठने के लिए एक पतली डोरी बांध देते हैं, फिर उस डोरी पर कुछ ऐसा टांग दिया जाता है जो तोते को आकर्षित करे। जैसे ही तोता उस डोरी पर आकर बैठता है, वह डोरी उसी की वजन में घूम जाती है, जिससे तोता उल्टा डोरी के साथ लटकने लगता है। तोता उल्टा होकर डोरी को जोर से के रखता है। उसे लगता है कि अगर डोरी छोड़ें तो नीचे गिर जाऊंगा। उस समय वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि उसके पास पंख हैं, वे उड़ सकता है और शिकारी आराम से आकर उसे पकड़ लेता है। डोरी नहीं पकड़ा था तोते को, तोते ने ही डोरी को पकड़ी थी। कहीं आपकी मोक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है कि आपने ही किसी इस तरह के चक्रव्यूह को पकड़ रखा है। ठीक ऐसे ही जैसे तोते ने डोरी को पकड़ा, अगर उसे समझ जाए तो एक क्षण भी नहीं लगता, वे डोरी छोड़कर उड़ सकता है। आपके साथ ही ऐसा ही हो रहा है। बात समझ में आ गई तो तुरंत मुक्त हो सकते हो, जब तक नहीं समझोगे इसी तरह उलझे रहोगे। मोक्ष को विस्तार से हम अपने अगली वीडियो में समझेंगे। आज की विषय में आप ध्यान से अर्थों को ठीक से जानकर अपने शून्य में प्रवेश करें। अपने भीतर के परमात्मा से मिलकर आप परमानंद को अनुभव करें। आपकी सारी वासनाएं, आपकी सारी इच्छाएं हो सके आपके दुख को निर्मित करते हैं। आप अपने स्वयं के कारण ही दुखी हैं, कोई दूसरा आपको दुख का कारण नहीं बना सकता। इसे आप ठीक समझ सके। आध्यात्मिकता के नाम से जो आप अंधविश्वास में गिरे हैं, आप उससे बाहर आइए। आपके भीतर प्रज्ञा का दिया जलाए, ताकि आपको अच्छे और बुरे कर्मों का विचार न करना पड़े। आपकी प्रज्ञा आपका स्वभाव बने। बुरे कर्म कभी आपसे हो ही नहीं सके। आपसे जो भी निकले अच्छे ही निकले। इसी मंगल कामना के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूँ।